हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का काम तो शुरू हो गया है, लेकिन अयोध्या से जुड़ा ही एक और मामला है जिस पर कल सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या का फैसला सुनाते हुए कहा है कि 1992 में जिस तरह से विवादित ढांचे को गिराया गया वो गलत था। अब सीबीआई की अदालत ये फैसला सुनाएगी कि अगर ढांचे को गिराना गलत था तो उसके लिए दोषी कौन है। इस केस में लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी और वीएचपी के कई दूसरे बड़े नेता आरोपी है। कल कोर्ट ये तय करेगी कि क्या ये लोग दोषी हैं और अगर दोषी हैं तो इनको सजा क्या मिलनी चाहिए। कहा कि मैंने उस ढांचा को तोड़वाया है। मैं स्वीकार करता हूं, मैंने तोड़ा है, क्या अपराध किया है, ये तो राम कार्य था ना। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने ढांचा को तोड़वाया। मैंने कहा था राम नाम सत्य है, रामलला का ढांचा ध्वस्त है। मैं ललकार कर रहा था ढांचा तोड़िए। तमाम ऐसे नेता जैसे विनय कटियार, जो कि इस मामले में आरोपी भी हैं, बीजेपी के सांसद रहे, बजरंग दल में भी रहे, उनकी भी तस्वीर है। तो तमाम ऐसी तस्वीरें हैं। और अगर भीड़ की आप एक दृश्य देखिए, उस दिन 6 दिसंबर को किस तरीके से राम जन्मभूमि परिसर में भीड़ हुआ था, तो उसकी भी तस्वीरें यहाँ पर। जहाँ राम का जन्म हुआ था मंदिर वहीं बनाएंगे। जहाँ राम का जन्म हुआ था मंदिर वहीं बनाएंगे। तो 3 दशक पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने जो कहा था वो अब होने जा रहा है। पर सवाल है कि अब आडवाणी का क्या होगा, क्योंकि आडवाणी उन 32 आरोपियों में से सबसे बड़ा चेहरा है जिन पर कल लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आने वाला है। वो तारीख थी 6 दिसंबर 1992। ये वो दिन था जब भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर देश भर से लाखों राम भक्त अयोध्या में कार सेवा करने के लिए इकट्ठे हुए। कार सेवा यानी सरयू का जल लेकर राम चबूतरे पर चढ़ाना। लेकिन कार सेवा के नाम पर लाखों राम भक्तों की मौजूदगी में राम जन्मभूमि परिसर में बाबरी का विवादित ढांचा कुछ ही घंटों में ढहा दिया गया और नतीजा ये हुआ कि अयोध्या समेत देश भर के कई शहरों में हिंसा हुई और कर्फ्यू लगाना पड़ा और मामला कोर्ट पहुंच गया। 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचा साजिशन गिराया गया या ये कार सेवकों के तत्कालीन आवेश का नतीजा था, इसे लेकर पिछले 28 साल से कोर्ट जिरह चल रही है। सीबीआई इस मामले में 351 गवाह पेश कर चुकी है। करीब 600 दस्तावेजी सबूत पेश किए गए हैं। तमाम वीडियो टेप और तस्वीरें कोर्ट के सामने रखी गयी। मुरली मनोहर जोशी तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। ये भी 6 दिसंबर की ही तस्वीर है। ये राम भक्तों की तस्वीर है जहाँ पे सर पे बजरंग बली का एक पट्टा लगाकर लोग हैं। ये देखिए स्वामी चिन्मयानंद जो सांसद भी रह चुके हैं बीजेपी की, उनकी तस्वीर है। इसी तरह से बाबरी की तस्वीरें हैं और ये लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। तो तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो इतिहास को बताती हैं, गवाही देती हैं और जो क्या हुआ था उस दिन उसकी पूरी कहानी है। तो इस कहानी और इसके किरदारों के बारे में बताने से पहले आपको ये बता दें कि इस कहानी में कल का दिन अहम क्यों है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने को लेकर जो आपराधिक मामले दर्ज हुए थे, कल उस पर स्पेशल सीबीआई कोर्ट का फैसला आएगा। ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से ये तय होगा कि विवादित ढांचा गिराने के लिए कौन कौन जिम्मेदार था। बाबरी के विवादित ढांचे को गिराए जाने के बाद 6 दिसंबर 1992 की शाम 6:05 पर और 6:15 पे 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए।
राज्य सरकार ने बाबरी ढाए जाने के मामले को सीबीसीआईडी को सौंपा। इसके बाद इस मामले को सीबीआई को दिया गया। कुल 49 लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया और 28 साल तक सुनवाई के दौरान 49 में से 17 लोगों का निधन हो गया। अब 32 लोग बचे हैं और इन्हीं 32 लोगों पर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट लखनऊ में फैसला सुनाने वाली है। इन 32 लोगों में सबसे बड़ा नाम लाल कृष्ण आडवाणी, उनके अलावा उमा भारती, विनय कटियार, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, साक्षी महाराज, साध्वी रितंभरा, चंपत राय, महंत नृत्य गोपाल दास, महंत धर्मदास और रामविलास वेदांती हैं। यदि उसके तोड़ने के आरोप में हमको फांसी होती है, यदि आजीवन कारावास होता है, तो हम फांसी में लटकने के लिए तैयार हैं, आजीवन जेल जाने के लिए तैयार हैं। मैं पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूँ। महंत रामविलास वेदांती उन लोगों में से हैं जो खुलकर ये मानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें दोषी करार दिया जाता है तो वो न अदालत के फैसले को चुनौती देंगे और न ही जमानत की अपील करेंगे। संतोष दुबे भी उन 32 आरोपियों में शामिल हैं, जिन पर कल सीबीआई की विशेष अदालत फैसला सुनाने वाली है। संतोष दावा करते हैं कि वो ढांचे पर चढ़ने वालों में से एक है। मैं 10:15 बजे वहाँ पहुँच गया था। 5000 लोग थे हमारे साथ। हम लोगों ने इसके लिए 17 टीमें बना रखी थी, चारों ओर से घेरा बना रखा था। 10:15 और 10:30 के बीच में राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए आक्रमण की पूर्ण योजना पहले ही से तैयार थी। 6 दिसंबर को अयोध्या में जुटी कार सेवकों की भीड़ के साथ बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के कई बड़े नेता मौजूद थे। इसीलिए इस मामले में पहले 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज हुई थी। एक एफआईआर अज्ञात कार सेवकों के नाम पर थी और दूसरी एफआईआर में आडवाणी, अशोक सिंघल, विनय कटियार, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी रितंभरा, गिरिराज किशोर और विष्णु हरे डालमिया को आरोपी बनाया गया। लाल कृष्ण आडवाणी समेत इन 8 लोगों पर धार्मिक आधार पर भीड़ को उकसाने, राष्ट्रीय सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश और भीड़ को भड़काने की धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया। अगर ये चाहते हैं कि राम जन्म स्थान पर मंदिर बने तो क्या यह अपराध है उनका? 54 साल से किसी ने वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी, जिसको बाबरी मस्जिद कहते हैं। उस ढांचे को क्यों का क्यों कहीं और रख लिया जाए, पर जिस स्थान पर श्री राम का जन्म हुआ वहाँ पर तो हिंदुस्तान का हिंदू चाहता है कि एक भव्य मंदिर बने और उसमें किसी को बाधा नहीं बनना चाहिए। आडवाणी का ये भाषण तब का है जब 1990 में उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाली थी। आडवाणी की इस रथ यात्रा के साथ ही बीजेपी पूरी तरह से राम मंदिर आंदोलन में कूद पड़ी। आडवाणी इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। 1992 में विवादित ढांचा गिराने के केस में आडवाणी पर आपराधिक साजिश का मामला चलाया गया। उनके साथ उमा भारती भी आरोपी थी। अब अदालत का फैसला आने के पहले आडवाणी तो चुप है, लेकिन उमा भारती ने बीजेपी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अगर उन्हें दोषी करार दिया गया तो वो जेल जाने को तैयार है। ऐसे ही बयान कुछ और आरोपियों की तरफ से भी दिए गए हैं। तो फैसला तो पहले लिख दिया गया है। फैसला तो हनुमान जी जानते हैं क्या आना है। सजा सुनाए तभी अच्छा है, न सुनाए तो वो अच्छा है। भगवान के काम के लिए समर्पण है। अब चाहे वो सजा हो चाहे बेसजा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। शांता सुखाए अपने मन की शांति के लिए, जिस कार्य के लिए मैं पैदा हुआ था वो करने गया था, तो इसके लिए कोई परवाह थोड़ी करते हैं। कोई सजा हो, मृत्यु दंड मिले, राम के लिए सजा मिले, वाह मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं तैयार हूँ उसके लिए। जमानत अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हालांकि बचाव पक्ष के वकीलों का दावा है कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रत्यक्ष तौर पर साजिश करने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। वहीं जिन धाराओं के तहत मुकदमा चला उसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, यानी दोषी पाए जाने पर भी आरोपियों को तत्काल जमानत मिल सकती है।